अपमान वह गहरा घाव है जो शरीर को नहीं, सीधे दिल को तोड़ता है। लेकिन क्या आप जानती हैं, यही अपमान एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आज हम इसी रहस्य को जानेंगे एक कहानी के माध्यम से, क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है दोस्तों, यह जीवन का वो कठोर सत्य है जो स्वयं महादेव हमें समझाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाली हैं एक ऐसी सीख पर जो इंसान की पूरी जीवन का नजरिया ही बदल सकती है। एक वाक्य जो सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन उसके भीतर अनुभव, पीड़ा और तप छुपा हुआ है। वो वाक्य है, ना दिया हुआ दान याद रखो, ना मिला हुआ सम्मान याद रखो, सब कुछ भुला दो लेकिन अपना अपमान हमेशा याद रखो। अब सवाल यह उठता है दोस्तों, अपमान याद रखकर हम कैसे मजबूत बन सकते हैं? कैसे वही अपमान हमारी कमजोरी नहीं, हमारी शक्ति बन सकता है? चलिए इसी सवाल का जवाब एक कथा के माध्यम से ढूंढते हैं। एक छोटे से गांव में अनिरुद्ध नाम का एक युवक रहता था। वो मेहनती था, दयालु था, हर किसी की मदद करता था, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के। लोग उसकी प्रशंसा करते थे, सम्मान देते थे, लेकिन अनिरुद्ध कभी उस सम्मान को अपने मन में नहीं रखता था। वो मुस्कुराकर कहता था, मदद करना मानवता का धर्म है और धर्म को याद रखने से अहंकार जन्म लेता है। लेकिन दोस्तों, जीवन हमेशा सम्मान ही नहीं देता। एक दिन गांव की सार्वजनिक सभा में एक धनी सेठ ने अनिरुद्ध को सबके सामने नीचा दिखा दिया। सेठ ने ऊंची आवाज में कहा, तू एक गरीब किसान का बेटा है, तेरे पास ना जमीन है ना दौलत है, तेरी मदद का कोई मोल नहीं। यह सुनकर सभा में ठहाके उठ गए, सब हंसने लगे और उसी भीड़ में अनिरुद्ध का स्वाभिमान चुपचाप टूट गया। उसकी आंखें भर आई, दिल कांप गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बिना कुछ बोले घर लौट आया। उस रात वो देर तक बैठा रहा, चुप, बिल्कुल चुप। उसके पिता ने पूछा, क्या सोच रही हो बेटा? अनिरुद्ध ने धीमी आवाज में कहा, पिताजी, आज मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। तभी पिता ने बाहर की ओर इशारा किया और प्रकृति से जुड़ी एक बात कही, बेटा, उस पीपल के पेड़ को देखो, तूफान उसकी शाखाएं तोड़ देता है, हवाएं उसकी पत्तियां झकझोर देती हैं, लेकिन हर आघात के बाद वह अपनी जड़ें और गहरी जमीन में जमा लेता है। अपमान भी ऐसा ही होता है, इसे भूल मत जाना, इसे अपनी जड़ें मजबूत करने देना। उस क्षण अनिरुद्ध को समझ आ गया, अपमान को याद रखने का मतलब क्रोध नहीं होता, बदला नहीं होता, बल्कि खुद को सिद्ध करने की प्रेरणा होता है। उसी दिन के बाद अनिरुद्ध बदल गया। उसने अपमान को अपने भीतर दबाया नहीं, बल्कि उसे ऊर्जा बना लिया। वो और ज्यादा मेहनत करने लगा, नई नई कौशल सीखने लगा, रात दिन एक कर दिया। वो अपमान उसके मन में जिंदा रहा, लेकिन नफरत बनकर नहीं, एक चुनौती बनकर। धीरे धीरे उसने पढ़ाई की, नई कला सीखी और एक छोटा सा व्यवसाय खड़ा कर दिया। कुछ साल बीते, गांव में अकाल पड़ा। वही सेठ
जिसने अनिरुद्ध का अपमान किया था उसका व्यवसाय डूबने लगा। तब सबसे पहले मदद के लिए अनिरुद्ध ही आगे बढ़ा। सेठ की आंखें झुक गई। वो कांपती आवाज में बोला, मैंने तुम्हें अपमानित किया था, फिर भी तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? अनिरुद्ध मुस्कुराया और बोला, मैंने उस अपमान को कभी नहीं भुलाया। मैंने उसे याद रखा और उसी याद ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। आपका अपमान मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत बना। लेकिन मैंने आपसे घृणा नहीं की, क्योंकि महादेव सिखाते हैं, अपमान याद रखो पर उसे क्षमा में बदल दो। फिर अनिरुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैंने आपका अपमान इसलिए याद रखा ताकि वह मेरी शक्ति बने, और आपकी मदद इसलिए की क्योंकि मैं आपसे नफरत नहीं करता। मुझे बदलना नहीं था, मुझे खुद को साबित करना था। अब समझिए दोस्तों, महादेव की दृष्टि में अपमान कैसे बनता है आपकी सबसे बड़ी ताकत। महादेव समझाते हैं, अपमान आत्म मूल्यांकन का अवसर देता है। जब अनिरुद्ध को सबके सामने अपमानित किया गया तो उसने किसी को दोष नहीं दिया। वो भीतर झांका। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में कमजोर हूँ? और वहीं से उसके भीतर खुद को सुधारने की यात्रा शुरू हुई। इसी तरह दोस्तों, अपमान के बाद हम अपने अंदर झांकते हैं और स्वयं को सुधारने का रास्ता ढूंढते हैं। अपमान अदृश्य प्रेरणा बन जाता है। अनिरुद्ध के जीवन में वो अपमान का क्षण उसकी हर सुबह की एक उम्मीद की वजह बन गया। जब वो थकता, जब मन हारने लगता, तो वही अपमान उसके भीतर आग बनकर जल उठता। क्योंकि दोस्तों, अपमान का वह क्षण एक ऐसी आंतरिक अग्नि बन जाता है जो हमें हर सुबह जगाती है, हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। अपमान विनम्रता सिखाता है। अगर अनिरुद्ध को सिर्फ सम्मान मिलता रहता तो शायद उसमें अहंकार जन्म ले लेता, लेकिन अपमान ने उसे इंसान बनाए रखा। उसे यह याद दिलाया कि हर इंसान को सम्मान की पीड़ा और चाह दोनों होती है, पर अपमान हमें मानवीय संवेदना और विनम्रता का पाठ पढ़ाता है। अंत में महादेव कहते हैं, अपमान रचनात्मक ऊर्जा में बदल सकता है। जैसे अनिरुद्ध ने उस अपमान को रोने में नहीं गवाया, उसने उसे मेहनत की आग बना लिया। पढ़ाई, कला, व्यवसाय सब उसी अपमान की ऊर्जा से जन्मे। क्योंकि कई महान लोग अपने जीवन के सबसे बड़े अपमान को ही अपनी रचनात्मकता का ईंधन बना लेती हैं। यही ऊर्जा महान लोगों को महान बनाती है। और अंत में दोस्तों, महादेव की अंतिम सीख यह है, वह कहती हैं, सुनो संसार के जीवो, जो तुमने दिया उसे भूल जाओ, वो तुम्हारा धर्म था। जो मिला उसे भी भूल जाओ, वो तुम्हारा भाग्य था। लेकिन जो अपमान मिला उसे कभी मत भूलो, क्योंकि वही तुम्हारी तपस्या है, वही तुम्हारा तप है, वही तुम्हें जगाता रहेगा, सजग करता रहेगा और तुम्हारे भीतर शिव को प्रकट करेगा। अपमान तुम्हारी आंखों के आंसू नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय में वज्र बनने की शक्ति है। इसलिए दोस्तों, अगर आपने भी कभी अपमान का घूंट पिया है तो याद रखिए,
अपमान का तीर सीने में चुभता जरूर है, लेकिन वही जीवन की सबसे बड़ी सीख बनता है। आज से उस अपमान को अपनी शक्ति बना लीजिए और इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर कीजिए जो अपमान को अपनी कमजोरी समझते हैं। कमेंट में लिखिए, अपमान मेरी ताकत है, और इस संकल्प को अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि जिस पल आप अपमान को अपनी ताकत बना लेते हैं, उसी पल आपके भीतर का महादेव जाग उठता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी महादेव के द्वारा दी हुई आज की प्यारी सीख। उम्मीद करती हूँ यह सीख आपके दिल तक पहुँची होगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और इस मंत्र को हमेशा याद रखें। ओम शिव सत्य शिवाय। हर हर महादेव।